अब आगे कुछ देर बाद संजू चुपके से रूम से निकलकर यहां वहां चोरी चोरी घूमने लगी थी कि कहीं तेज रौनित या आयान तीनों में से कोई उसे देख ना ले। उसे नहीं पता था कि वैभव कहां होगा। जब वो उसे नहीं मिला तो वो वापस अपना मुंह फुलाकर घूमने लगी। तभी किसी ने उसके मुंह को बंद कर दिया। संजू चिल्ला पाती कि उसे किसी की सांसें महसूस हुई। वो उन्हें तुरंत पहचान गई थी। वो जल्दी से खुश होकर पीछे मुद्दी तो वैभव को देखकर उसकी आंखें चमकने लगी। वो तुरंत वैभव के गले लग गई, जिससे वैभव के चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कान आ गई। इकरा देखी, उसने भी संजू को कसकर पकड़ डीडीएच लिया और अपनी आंखों को बंद कर लिया। कब से वो संजू से मिलना चाहता था, इसलिए वो दिन रात जागकर अपने काम जल्दी पूरा कर रहा था ताकि संजू के जाने से पहले वो उससे मिल सके। वो और संजू को अपने पास महसूस कर पाता कि संजू उससे अलग होकर उसके सीने पर मारते हुए अपना मुंह फुलाकर बोली, आह कारे, इतनी देर कोई करता है क्या? आप क्यों नहीं थे यहां? जानते हैं मैं कितने दिन से हूं यहां, लेकिन आपको क्या एक बार भी मेरी याद नहीं आई? वैभव उसके हाथों को पकड़ डिहाकर उसे रोकते हुए बोला, अरे बस भी करो। संजू रुककर उसके चेहरे को देखने लगी, जिस पर थकावट मौजूद थी। ये देखकर वो शांत हो गई। उसने वैभव के चेहरे को छूते हुए कहा, आप क्या सोते नहीं हैं? वैभव ने उसे देखते हुए कहा, अब तुमसे मिल लिया, आज रात चैन से सोऊंगा। यह सुनकर संजू शर्माने लगी। यह देखकर वैभव उसे चिढ़ाते हुए बोला, बंदरिया को शर्माना भी आता है। बंदरिया सुनकर संजू का मुंह गुब्बारे की तरह फूल गया, जिसे देखकर वैभव ने हंसकर फिर से उसे गले से लगा लिया। संजू वैभव से दूर होने की कोशिश करते हुए बोली, पिशियाए, दूर रहिए मुझसे, मुझे आपसे बात नहीं करनी। लेकिन उसके दूर करने का कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर वैभव की पक डीडीएच काफी मजबूत थी और वैभव की ताकत के आगे तो संजू की ताकत फूल की एक पत्ती की तरह थी। जब संजू कोशिश करते करते थक गई तो वो गहरी सांसें लेते हुए बोली, क्या खाते? आप मुझे बताइए, मैं भी अब से वही खाया करूंगी। वैभव ने कुछ नहीं कहा, बस वो उसे गले लगाकर मुस्कुराता रहा। संजू अब भी वैभव से सवाल किए जा रही थी कि उसे तेज दिखाई दिया, जो वही दूर आकर फोन पर बात कर रहा था। तेज को देखकर संजू का गला सूखने लगा। वो जल्दी से वैभव को दूर करते हुए बोली, छोड़ दिए मुझे अभी। अब वैभव ने चिढ़ते हुए कहा, तुम कुछ देर शांत नहीं रह सकती? वैभव को ना छोड़ ढहाते देख संजू रुआसी होकर वैभव को सीने पर फिर से मुक्के मारते हुए बोली, मिन जिद्दी, छोड़ दिए ना जल्दी, कब आ गया है। अब वैभव को ना चाहते हुए भी संजू को छोड़ना पड़ा। उसने संजू से कहा, जब क्या हुआ? संजू ने डरते हुए वैभव को तेज की तरफ इशारा किया। वैभव ने तेज की तरफ देखा और संजू को देखकर बेफिक्री से कहा, तो क्या हुआ? यह सुनकर संजू की आंखें बड़ी हो गईं। वो वैभव को देखकर धीरे से बोली, तो क्या हुआ? अगर तेजू भैया ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। वैभव ने एक नजर तेज को देखते हुए कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ जाता जब बाबारा। इतना कहकर वो फिर से संजू को गले लगाने जा रहा था कि संजू वैभव के कंधे पर मारकर वहां से भागते हुए बोली, वैभव घूर कर संजू को जाते हुए देखता रहा। फिर उसने तेज को देखा। उसने खुद से कहा, इसके भाइयों का इंतजाम करना ही पोड़ी ढेगा। अगले दिन सब लोग वापस जा रहे थे, लेकिन हंसराज जी को महिका से कुछ कहना था। रंजीत ने हंसराज जी से कहा, इन्हीं तुझी आए, आपको प्रिंसेस से क्या कहना है? हंसराज जी ने रंजीत से कहा, तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं है। रंजीत ने कहा, ऐसे कैसे नहीं है, मैं उसका अंकल हूं, मुझे हर बात जानने की जरूरत है। उनकी फिर से कोई बहस आगे बढ़ाच पाती कि महिका ने हंसराज जी से कहा,
बहाने पिरसची टेक है कटीशी थी। कहिए दादाजी, आपको क्या कहना है? हंसराज जी मुस्कुराते हुए महिका से बोले। पुष्मा ले रहे। मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है कि शिवांश की बेटी मेरे परिवार की बहू बनने जा रही है और तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं। मुझे अफसोस है कि शिवांश इस वक्त हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो जहां भी है ये देखकर बहुत खुश होगा। मैं तुमसे ये कहना चाहता था कि मैं चाहता हूं कि तुम भी शिवांश की तरह एजेंट एजेंसी ज्वाइन क्यों नहीं करती। उनकी बात सुनकर सब हैरान हो गए थे, लेकिन रंजीत की आंखें छोटी हो गई थीं। जाहिर है वो ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन मुकेश जरूर खुश हो गए थे। आखिर वो चाहते थे कि महिका भी शिवांश की तरह ही बने और उन्हीं की तरह ही एक काबिल ऑफिसर बने। हंसराज जी ने आगे महिका से कहा, उनसे क्यों सुकुसी के उपाल से कहा था, तुम शिवांश की बेटी हो जो एक पुलिस ऑफिसर होने के साथ साथ एक काबिल एजेंट भी था। उसने अकेले ही काफी सारे मिशन किए थे और तुम उसी ऑफिसर की बेटी हो। तुम सच में बहुत काबिल हो, जिसकी काबिलियत हम खुद देख चुके हैं। इसे मेरी रिक्वेस्ट समझो। मैं सच में चाहता हूं कि तुम ऐसा करो। शिवांश को भी इससे बहुत खुशी मिलेगी। क्या सोचती हो? हंसराज जी की बात महिका शांति से सुन रही थी। उसने आयान को देखा, जो उसे देखकर मुस्कुरा दिया, जैसे वो जानता हो कि उसके मन में क्या है और वो उसका पूरा सम्मान भी करता हो। महिका ने रंजीत को देखा, जो आंखों से ही नामे इशारे कर रहे थे। यह हसनराज जी ने भी देख लिया था। उन्होंने रंजीत को डांटते हुए कहा, रंजीत, तुम्हें नहीं लगता कि महिका बेटा की काबिलियत अच्छे कामों में काम आनी चाहिए? तुम नहीं चाहते महिका बेटा शिवांश की तरह बने। इस बार उनकी डांट सख्ती से भरी हुई थी, जिस वजह से वो कुछ कह नहीं पाए, लेकिन हां, उन्होंने अपना मुंह जरूर बना लिया था। महिका ने हंसराज जी से कहा, इससे दादाजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा। यह सुनकर हंसराज जी मुस्कुराने लगे, लेकिन आगे जैसे जैसे वो महिका की बातें सुनते गए, उनकी मुस्कान फीकी पड़ी ढहती गई। महिका ने आगे कहा, लेकिन दादाजी, मैं ऐसा नहीं चाहती। हंसराज जी ने कहा, लेकिन क्यों महिका? क्या तुम नहीं चाहती शिवांश की तरह बनना? क्या तुम अंडरवर्ल्ड की डार्क क्वीन बनकर खुश थी? क्या तुम्हें उन चितेश और उन सब कमीनों जैसा बनना है? तुम्हें शिवांश की तरह बनना चाहिए। तुम खुद सोचो, शिवांश को कितनी बीरे के इसके किधर खुशी मिलेगी। उनकी इस बात पर महिका कुछ पल शांत रही। फिर उसने सामने लगी शिवांश की एक बड़ी सी तस्वीर को देखते हुए कहा, डेडा जैसा बनना कौन नहीं चाहता? मैं भी चाहती हूं, लेकिन मैं कभी उनके जैसी बन नहीं सकती। इतना कहकर उसने आयान को देखते हुए कहा, और ना ही कभी मेजर साहब जैसी। फिर वो हंसराज जी को देखते हुए बोली, मुझे आप डार्क क्वीन कहिए या फिर MS कहिए, मैं जो भी हूं, जैसी भी हूं या जैसी थी, बस महिका सिंह हूं। फिर वो कुछ पल रुककर हंसराज जी की आंखों में देखते हुए बोली, दादाजी, मुझे ना तो डेडा जैसा बनना है और ना ही उन लोगों जैसा बनना है। महिका की बात सुनकर हंसराज जी चौंक गए। वो कुछ कहते कि महिका ने ही शिवांश की तस्वीर को देखते हुए आगे मुस्कुराकर कहा, हाँ, सही सुना आपने। मुझे डेडा जैसा इतना ईमानदार नहीं बनना, जो सिर्फ अपने एक फर्ज के लिए अपनी सारी खुशियों को अपने परिवार को कुर्बान कर दे। फिर वो हंसराज जी को देखते हुए बोली, किन्नी और बादशी तुगु बही, और ना ही मुझे उन लोगों की तरह इतना बुरा बनना है जो सिर्फ अपने लिए अनेकों परिवारों को खत्म कर दे, भोले भाले लोगों को मार दे। मुझे इनमें से किसी की तरह नहीं बनना। दादाजी, मैं महिका सिंह हूं, जैसी भी हूं, अजीब हूं, काबिल हूं, खतरनाक हूं, जैसी भी हूं, मुझे वैसी ही रहने दीजिए। और कौन कहता है कि अच्छे काम, दूसरों का भला सिर्फ सही रास्ते पर चलकर ही हो सकता है। महिका की आंखों और महिका की रहस्यमयी मुस्कान को देखकर हंसराज जी ने कहा, तुम अंडरवर्ल्ड को तो छोड़ दे, हो चुकी हो न सोना।
हंसराज जी की बात सुनकर सब लोग महिका को देखने लगे। ताहिरी भी महिका को देख रही थी। हंसराज जी की बात का महिका ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि मुस्कुराकर कहा, ओ पापा दी, आपको अब जाना चाहिए, नहीं तो देर हो जाएगी। आपको बहुत सारी तैयारियां भी तो करनी होगी ना। कि ए उसांधी। इतना कहकर वो पलटी। उसने आयान को देखा, जिसकी नजर तो कब से उसी पर थी। महिका आयान को देखकर मुस्कुराकर बोली, जल्दी आइएगा। इतना कहकर वो वहां से चली गई। हंसराज जी महिका को जाते हुए देखते रहे। उन्हें ना तो महिका की बातों का कोई मतलब समझ आया और ना ही उसके मन में चल रहे किसी भी बात को वो जान पाए। उन्होंने आयान को देखा। आयान ने हल्का सा मुस्कुराकर हंसराज जी से कहा, चलिए दादाजी। तुम। इतना कहकर वो बाहर चला गया। हंसराज जी ने रंजीत को देखा, जो उन्हें ही देखकर एक टेढ़ी स्माइल कर रहे थे। ये देखकर हंसराज जी फिर से चिढ़ गए। वो उन्हें घूरते हुए चले गए। सुमन काकी मालिनी जी और मिसेस मेहरा को विदा किया। रोशनी ताहिरी से बात कर में लगी हुई थी। ये देखकर तेज ने उनके पास जाकर रोशनी का हाथ पकड़कर ताहिरी से कहा, डॉक्टर साहिबा, आपको मेरी बीवी पर कम और अपने होने वाले पति पर ध्यान देना चाहिए। ताहिरी ने रौनक को देखा, जो उसे ही देख रहा था। यह देखकर ताहिरी ने सबसे बचकर उसे आंख मार दी। यह देखकर रौनक हद्दा बद्धा गया और ताहिरी हंसने लगी। संजू जाते जाते किसी को देखना चाहती थी, इसलिए वो यहां वहां हर जगह अपनी नजरें दौड़ ढा रही थी और आखिर में उसे वैभव दिखाई भी दे गया था। वैभव को देखते ही संजू खुश हो गई थी और संजू के चेहरे की थी पर मुस्कान देख वैभव खुश हो गया था। इतना कि वो बिना किसी और को देखे सीधा संजू के पास जाने लगा और ये देखकर संजू की आंखें बड़ी हो गईं। उसने जल्दी जल्दी अपना नाम सर हिलाया। ये देखकर वैभव के कदम रुक गए और वो घूरकर संजू को देखने लगा। संजू ने धीरे से अपने बालों में फेरते हुए अपने परिवार की तरफ इशारा किया। संजू नहीं चाहती थी कि वैभव उनके सामने उससे मिले, क्योंकि उसे अभी भी डर था कि कहीं आयान गुस्सा ना हो जाए। वो जानती थी कि आयान उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, इतना कि वो उसकी खुशी और उसकी एक मुस्कान के इसलिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। लेकिन फिर भी पहली जैसी छवि बाकी सबके मन में वैभव के लिए थी, वो अभी भी हो सकती है और उसे बर्दाश्त नहीं होगा अगर उसकी वजह से वैभव को कुछ भी गलत बोला जाए। इसलिए वो नहीं चाहती थी कि वैभव उसके भाइयों के सामने उससे मिले, और ये वैभव भी बहुत अच्छे से जानता था। तभी वो कल चोरी छुपे उससे मिला था। वो घूरकर संजू को देख रहा था। वैभव को गुस्सा होते देख संजू ने अपने मासूम चेहरे का इस्तेमाल किया और अपने अपने होंठों का पाउट बनाकर वैभव को बनाने लगी, जिससे ना चाहते हुए भी वैभव के चेहरे पर एक लंबी सी स्माइल आ गई।